बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरम नवीद और अरहम से पैरेट्स एंड टेक्नोलॉजी चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो इस चीज़ के बारे में है कि एक दोस्त भाई ताहिर गुज्जर साहब जिन्होंने क्वेश्चन किया कि स्टीलिंग पैड्स में से कौन सी टाइप सबसे बेस्ट है ब्रीडिंग के लिहाज से। उसके अलावा रेड आइज बेहतर है कि फेलोज बेहतर है, और थर्ड क्वेश्चन कि हमें कॉलोनी कहाँ पर बनानी चाहिए। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फिर सबसे पहला क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलियन पैड्स में से कौन सी टाइप सबसे बेहतर है। ऑस्ट्रेलियन पैड्स में बहुत ज़्यादा टाइप पाई जाती हैं, लेकिन हम बात करेंगे चंद अहम टाइप्स के बारे में, जैसे बजरी तोते हो गए, पाइड नस्ल हो गई, फेलोज हो गए, रेड आइज हो गई, स्पेंगल हो गई। तो फिर इस तरह की 3-4 और इकसाम है, लेकिन ये मेन टाइप्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बजरी पैरेट की बात करूं तो आप पिक्चर में देख रहे हैं कि बजरी पैरेट्स दिखने में ऐसे होते हैं। इन्हें वाइल्ड बजीज भी कहा जाता है, जंगली तोते भी कहा जाता है। ये जो टाइप है, असल टाइप ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स की ये है। जो बाकी टाइप्स हैं वो क्रॉस से निकलती हैं। तो ये जो टाइप है ये सबसे ज़्यादा सख्त जान और ब्रीडिंग में सबसे बेहतरीन है। अगर हम इसकी तबीयत की बात करें तो अगर कोई बीमारी इन पर अटैक कर जाए तो ये उसको ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। वैसे तो ज़िंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में है, कोई भी कहीं पर भी मर सकता है, लेकिन सर्वाइव की बात करें, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि ऑस्ट्रेलियन पैड्स में बजरी तोते जो हैं वो ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। उसकी वजह क्या है कि ये बीमार होने के दौरान भी खाना पीना नहीं छोड़ते, और जो परिंदा खाना पीना नहीं छोड़ता एक टाइम आता है कि वो सही हो जाता है। तो इनकी एक ये खूबी है, लेकिन ज़्यादा बीमार हो जाए तो डेफिनेटली खाना पीना भी छोड़ देते हैं, लेकिन ये बीमारी से ज़्यादा लड़ते हैं। अगर हम इसके ब्रीडिंग की बात करें तो ब्रीडिंग के लिहाज से सबसे बेहतरीन है। इसको 10 ओवर 10 पॉइंट्स मैं दूंगा, क्योंकि इसको हम अपनी ज़ुबान में अंडे देने वाली मशीन भी कहते हैं। हर 2 माह बाद ब्रीड कर देते हैं, और ब्रीड की अगर बात करें तो 6 से 8 अंडे या 10 अंडे तक भी दे देते हैं। लेकिन बच्चे जो है वो अमूमन 5, 6 या 8 अंडों से ही निकलते हैं, क्योंकि ज़्यादा अंडे जितने हो जाएं वो मादी जो है कवर नहीं कर पाती अपने पड़ के नीचे, तो अपने पड़ों के नीचे, जिसकी वजह से क्या होता है कि अंडे जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर मैं बजरी पैरेट को रखता हूँ, जो ब्रीडिंग के लिहाज से और बीमारी से फाइट करने के लिए सबसे बेस्ट है। वैसे तो अगर हम पाइड की बात करें, जिसे मैं दूसरे नंबर पर रैंक करता हूँ, वो भी बजरी की तरह सबसे बेस्ट है, लेकिन पाइड जो है वो थोड़ी सी बजरी के मुकाबले में कमज़ोर आ जाती है। अगर सेहत की बात करें तो बजरी की तरह पाइड नस्ल जो है ये भी फाइट करती है। पाइड होते किस तरह के हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इनको 2-3 रंग के स्पॉट्स होते हैं, डबल कलर्स में पाए जा सकते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो ये क्रॉस नस्ल में निकलते हैं। पाइड की अगर बात करें तो ब्रीडिंग के लिहाज से भी ये बेहतर है, और अगर हम इनकी सेहत की बात करें तो ये भी डिजीज़ के खिलाफ लड़ाई कर जाते हैं। लेकिन रैंक की बात करें तो बजरी के बाद दूसरा रैंक इसे दिया जाता है। अगर हम रेड आइज या फेलोज की बात करें तो डेफिनेटली फेलोज जो हैं वो रेड आइज के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। एक तो रेड आइज जो हैं वो ज़रा कमज़ोर होते हैं, अभी मौसम चेंज नहीं होता या कोई बीमारी अटैक नहीं करती, कोई वायरस अटैक नहीं करता, ये पहले बीमार होकर मर जाते हैं। सर्वाइव करने की रेशो कम है रेड आइज में। फेलोज ज़रा इसके मुकाबले में सख्त जान है, पाइड की तरह ये भी अच्छी ब्रीड करता है फेलोज जो है, और अगर हम इसकी बीमारी की बात करें तो ये भी सर्वाइव कर जाता है बीमारी को। लेकिन रेड आइज ज़रा कमज़ोर होता है, ये जल्द बीमार हो जाते हैं और नाजुक होते हैं। बात फिर वही करूँगा, ज़िंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में, लेकिन जो एक्सपीरियंस है उसकी बेस में बात कर रहा हूँ कि ये ज़रा फाइट कर जाते हैं बीमारी से, लेकिन जो रेड आइज हैं वो ज़रा जल्द बीमार होकर जल्द मर जाते हैं। अगर हम बात करें अब कॉलोनी के बारे में, जो कि आपका तीसरा क्वेश्चन था, जो कि दूसरे व्यूअर्स के लिए भी बेनिफिशियल है कि कॉलोनी कहाँ पर बनाएं। तो व्यूअर्स एक चीज़ याद रखिएगा कि कॉलोनी परमानेंट होती है। कॉलोनी ऐसी नहीं होती कि आपने उठा कहीं पर शिफ्ट कर देनी है। तो व्यूअर्स, अगर सबसे पहले टिप की बात करें तो कॉलोनी में सर्दी के मौसम में धूप का आना ज़रूरी है। आपने ऐसी लोकेशन देखनी है जहाँ पर धूप डायरेक्ट पड़े सर्दी के मौसम में। गर्मी के मौसम में वहाँ धूप ना आए। अब क्वेश्चन ये है कि भाई जहाँ पर सर्दी में धूप आ रही है वहाँ गर्मी में भी तो आएगी डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा सा एंगल हट जाता है। गर्मी में अगर आप देखें तो धूप का एंगल कुछ और होता है, सर्दी में एंगल कुछ और होता है। तो ज़रा देखकर, अगर बिलफर्ज गर्मी में डायरेक्ट धूप पड़ती भी है तो उसका बंदोबस्त किया जाए। बंदोबस्त किस तरह, कपड़ा नहीं लगाना, कोई शीट लगा दें जिससे धूप जो है वो वहीं पर रुक जाए, क्रॉस ना करे। क्रॉस करने से डेफिनेटली धूप गुजरेगी और उससे दोबारा जो है हीट बढ़ जाएगी।
जाएगी। तो आप शीट का इस्तेमाल करके गर्मी में धूप को रोक सकते हैं, लेकिन सर्दी का फैक्टर कभी भी ना भूलिएगा कि सर्दी में धूप का होना ज़रूरी है। अगर बिलफर्ज किसी बाइक का नहीं पॉसिबल ये चीज़ कि धूप सर्दी में आ रही हो, तो वहाँ पर हम सर्दी में डेफिनेटली बल्ब का इस्तेमाल करते हैं जो कि हीटर के तौर पर काम करता है, लेकिन जो विटामिन हैं वो तो डेफिनेटली धूप ही दे सकती है। अब अगर हम बात करें दूसरे टिप के बारे में कि कॉलोनी कहाँ होनी चाहिए, तो कॉलोनी जो है वो घर से बाहर होनी चाहिए, सहन में होनी चाहिए, किसी कमरे के अंदर नहीं बननी चाहिए, क्योंकि कॉलोनी में बर्ड्स की तादाद ज़्यादा होती है, क्योंकि कॉलोनी में जरासीम ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो बर्ड्स हैं उनके पर भी गिरते हैं, उनका जो है वो गंदगी भी ज़्यादा होती है। तो कमरे से बाहर हो, सहन में हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर हम बात करें उस क्वेश्चन के बारे में जो कि आपने पूछा कि छत पर कॉलोनी होनी चाहिए यहाँ के नीचे, तो अगर आपके पास सहन की सहूलत मौजूद है तो डेफिनेटली आप सहन की तरफ जाएं, वहाँ पर आप कॉलोनी बनाएं। लेकिन अगर आपके पास सहन नहीं है तो छत की कोई ऐसी जगह आप तलाश करें जहाँ पर जो है वो गर्मी में भी धूप ना आए, तो सबसे बेस्ट है। सर्दी में फिर आप उसका बंदोबस्त कर लें जिस तरह भी, लेकिन गर्मी की धूप से बचाना ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी की धूप जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। एक तरफ से अगर पड़ रही हो धूप, वहाँ से तो हम शीट लगा कर कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पर 3 साइड से धूप पड़ रही हो तो उसको कैसे कवर करेंगे? तो ये आपने खुद जज करना है कि आपको कहाँ पर कॉलोनी सूटेबल लगेगी, क्योंकि आपको अपने घर का बेहतर पता है। आप जानते हैं कि जहाँ पर आप कॉलोनी बनाना चाह रहे हैं वहाँ पर सर्दी में धूप आती है कि नहीं, गर्मी में धूप आती है कि नहीं। तो आपको मैंने पहले कहा कि सर्दी में धूप होना ज़रूरी है, गर्मी में धूप ना हो तो बेहतर है। कुछ ऐसी जगह तलाश करें तो आपको बेस्ट प्रोग्रेस मिलेगी। और अगर फिर भी आपको कोई ऐसी लोकेशन नहीं मिलती तो डेफिनेटली आप शेड का इस्तेमाल करें जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना पड़े, अपने बर्ड्स को शावर करें, उनको ठंडी ग़िज़ाएँ दें, तो अल्लाह पाक बेहतर करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने बर्ड्स को कमरे के अंदर रखा हुआ है वहाँ सफोकेशन हो जाती है, वहाँ पर हब्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स ज़्यादा मरते हैं। पंखा चलाएं, पंखा भी गर्म हवा देगा। कुछ भी करें, दरवाजे ओपन रखें, विंडोज़ करें ओपन, तो डेफिनेटली जब गर्मियाँ तो गर्म हवा ही अंदर आएगी। तो बाहर अगर कॉलोनी बनी हो सहन में या छत में जहाँ पर छाँव आती हो तो वो बहुत बेहतर रह जाता है, क्योंकि सफोकेशन नहीं होती, हब्स नहीं होती, हवा गुजर जाती है, तो बेटर वे में हमें रिजल्ट मिल सकता है। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।